हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 17 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई शामिल हुआ दुनिया की सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाने वाली 100 कंपनीज में। अब एक रिपोर्ट है जो ब्लूमबर्ग जारी करता है और ब्लूमबर्ग ने विश्व की टॉप 100 ऐसी कंपनी जो शुद्ध लाभ कमाती है, ठीक है, जो नेट लाभ जिनका सबसे ज्यादा है, ऐसी कंपनियों की एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें भारत की सिर्फ एक कंपनी को जो है वो शामिल किया गया है इन 100 कंपनीज में से, वो है एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि एसबीआई ऐसी पहली कंपनी नहीं है जो इसमें शामिल हुई है। इसके पहले भी जब रिपोर्ट्स निकली थी तो उसमें इंडिया की दो कंपनी है जो पहले शामिल हो चुकी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई या फिर टाटा कंसल्टेंसी, ये पहले भी शामिल हो चुकी है। तो एसबीआई तीसरी ऐसी कंपनी बनी है जो कि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसमें विश्व की 100 सबसे ज्यादा अधिक शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनी है, उसमें शामिल हुई है एसबीआई। अब थोड़ा सा हम एसबीआई के बारे में समझ लेते हैं। देखो, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका इतिहास अगर हम देखें तो बैंक ऑफ कलकत्ता सबसे पहले बना था 1806 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था और ये तब भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक हुआ करता था। बाद में हम सब जानते हैं तीन बैंक बने थे, बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में बना, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना और बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में बना। 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और एक बैंक बनाई गई जिसे बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में कन्वर्ट करा गया एसबीआई में। तो अगर एसबीआई का हम देखें कि कब बनी है एसबीआई, तो 1 जुलाई 1955 को ये इंपीरियल बैंक जो है 1921 उसी का परिवर्तित रूप क्या है, एसबीआई है। तो हमने ये देख लिया एसबीआई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तमिलनाडु के के एल आर श्रीहरि जो है वो 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, जो के एल श्रीहरि है, एल आर श्रीहरि है, वो एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 3 बार, देखो ग्रैंड मास्टर कब नियुक्त, किसी को ग्रैंड मास्टर कब बोला जाता है, जब उनने 3 बार जो है वो ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल कर लिया है, उसके बाद उनको जो है वो ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो इन्होंने हासिल कर लिया है, इसलिए इन्हें जो है वो श्री एल आर श्रीहरि को जो है वो 86वां भारतीय शतरंज का ग्रैंड मास्टर बना दिया गया है। इसके पहले अगर हम देखें 85th यानी कि 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो केपी श्याम निखिल जो है वो 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर्स थे। अब हमको ये पता होना चाहिए थोड़ा कि जैसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे, तो 1988 में विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज के। अगर हम पहली महिला की बात करें कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो 2002 में कोनेरू हम्पी जो है वो पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। वर्तमान में भारत में 3 महिलाएं जो ग्रैंड मास्टर के रूप में है, एक तो कोनेरू हम्पी है, एक द्रोणवल्ली हरिका है और एक वैशाली है। ये जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल रहता है वो इनके पास आजीवन रहता है। ये देता कौन है, तो ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, उन्हीं के द्वारा जो है वो ये ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब ये 16 मई की ही तारीख क्यों चुनी गई थी, तो 16 मई को 1960 में थियोडर मैनन के द्वारा सबसे पहले लेजर का सफल परीक्षण किया गया था। लेजर का सफल परीक्षण किया गया था, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस को 16 मई को मनाया जाता है। तो हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को। और 16 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है वो लेजर परीक्षण किया गया था सफल तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण झिल्ली विकसित करी है। हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए डीआरडीओ ने ये झिल्ली विकसित करी है। ठीक है, जो डीआरडीओ है उन्होंने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित करी है। ये क्या करेगी ये झिल्ली, विलवणीकरण का मतलब ही क्या होता है कि समुद्र के खारे पानी से नमक और अशुद्धियां निकालना और उसको पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करना। तो ये झिल्ली का काम भी यही होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर डीआरडीओ है, जिसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये जो डीआरडीओ है वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो डीआरडीओ किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास विंग का एक हिस्सा है। अगर हम देखें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। और डीआरडीओ का उद्देश्य अगर हम देखें तो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ भारत को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इस प्रकार आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हें डिस्कस किया है। वीडियो छोटा होता है पर इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।